पर मुहर लग गई है। बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बीएसईबी की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड है। अभ्यर्थी देख सकते हैं secondary.biharboardonline.com पर अपने रिजल्ट को। 7200 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। बिहार बोर्ड ने बीएसएस टेट की ये परीक्षा ली थी और कल ही रिजल्ट को लेकर न्यूज 18 ने ये खबर आपको बताई थी, ये जानकारी दी थी और हमारी खबर पर यहां पर मुहर लग जाती है। तो बीएसईबी की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड है, आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए, रिजल्ट की बात हो गई, लेकिन रिजल्ट से पहले जरा पीछे हटते हैं। 2 कदम पीछे हटेंगे तो कोचिंग सेंटर आपको मिलेंगे जहां बैठकर तैयारी करते हैं। तो रिजल्ट की खबर थी। अब कोचिंग सेंटर जो आपने देखा कि दिल्ली में एक गंभीर हादसा हुआ, हम सभी की संवेदना उन परिवार वालों के साथ है, उस परिवार के साथ है। लेकिन यह हुआ कैसे? अब तर्क दिए जा रहे हैं, अब तरह तरह के तर्क आ रहे हैं। कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, जो कोचिंग संचालक वो अचानक से बाहर निकले हैं और उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि अभी क्यों सवाल भाई? पानी आने से पहले सवाल करते तो लगता कि आप बहुत संजीदा हैं और आपको भी लगता कि नहीं, बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, यह गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब जब हो गई घटना, आप अंडरग्राउंड हो गए और 48 घंटे के बाद पूरा पढ़ लिख कर कानून का पूरा किताब छानकर अपने सवाल को सेट करके सामने आपने रख दिया सरकार के। ठीक है, रखना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर पहले कर दिया होता गुरु तो फिर यह सब नहीं होता। लेकिन दिल्ली तक बात रहती तो चलो रहती, लेकिन इसकी आंच बिहार तक पहुंची है। बिहार की राजधानी पटना, जहां पर एक से बढ़कर एक कोचिंग संस्थान है और ऐसा नहीं है सभी लोग तैयारी करवा रहे हैं। भाई हमें पढ़ना है, सामने वाले को पढ़ाना है, बेहतर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। बिहार के टीचर्स अपना दम दिखा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो कई ऐसी तस्वीरें आज आई हैं सामने। अब देखिए, पटना डीएम के आदेश के बाद अब एक जांच टीम गठित की गई है, 6 सदस्यीय जांच टीम। कहां पढ़ाई चल रही है, कैसे पढ़ाई चल रही है, किन किन कोर्सेज की पढ़ाई चल रही है, क्या उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, क्या कैपेसिटी है, कैसे सब कुछ, ये कैसे का जो सवाल है वो यहां ढूंढा जा रहा है। तो कोचिंग सेंटर कितने तैयार हैं ताकि कोई हादसा ना हो, इसके लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है अपने खास मेहमानों को। गुरु रहमान, जिन्हें आप जानते हैं, कोचिंग संचालक हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग कराते हैं। सुनील कुमार सिंह दूसरा नाम, ये भी कोचिंग संचालक है। नवीन कुमार सिंह भी। विपिन सिंह, संस्थापक गोल इंस्टीट्यूट के। सबका एक साथ बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और हम मानते हैं कि गुरु जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि एक जो स्ट्रक्चरल, जैसे आप कहते हैं ना कि नींव मजबूत करते हैं, तो उन सभी नींव के बारे में भी सोचते हैं जिसके आधार पर उनका कोचिंग चलता है। उस दृष्टिकोण से भी देखते हैं। सबसे पहले विपिन सिंह जी, आपसे शुरू करते हैं। जो कैपेसिटी है उस पर सवाल है, जो सुरक्षा तंत्र है उस पर सवाल है, सवाल सुविधाओं का है और सुविधा कैसे दी जा रही है। क्या कम बजट में ज्यादा से ज्यादा पा लेने की इच्छा के चलते ये सारी चीजें होती हैं? आप इस विषय को कैसे बिहार के संदर्भ में जोड़ते हैं और बिहार के हालात पर कैसे फोकस करेंगे? विपिन सिंह जी, क्या आपने अनम्यूट किया है क्या? धन्यवाद विवेक जी। हाँ, हमारी आवाज आ रही होगी? हाँ, आ रही है, अब बोलिए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जहां तक सवाल है बिहार के साथ, तो बिहार में एक बड़ी संभावना देखी जाती है। कोचिंग और हेल्थ की बात, अगर एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो बिहार में एक बड़ी संभावना है और यहाँ के लोगों को बहुत जरूरत है। तो कोचिंग के संदर्भ में मैं जो इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आज से जो 50 साल पहले और 30 साल पहले था, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बहुत धीरे धीरे बदलाव हुआ। उसका पीछे रीजन ये है कि पूरे बिहार का जहाँ 14 करोड़ पॉपुलेशन है, एक ही शहर है पटना, जहाँ पे सभी लोग रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और जो पैसे वाले लोग होते हैं बाहर चले जाते हैं, या फिर अच्छी पढ़ाई ना मिल पाए तो भी बाहर जाने की संभावना बनती है, जो पलायन की स्थिति हम लोग फेस करते हैं हमेशा। तो ऐसे कंडीशन में जब पूरे बिहार की बात हम करते हैं
एक सिर्फ पटना शहर है और पुराना, आज से 40-50 साल पहले से ये शहर उस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रही है। हाँ। तो अभी तक जिस लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए था यहाँ पे उस तरीके से नहीं हुआ है। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे सरकार से कि हमें एक अलग व्यवस्था दी जाए। एक दूर दराज क्षेत्र में जैसे गोल विलेज हम लोगों ने बनाया, 14 एकड़ का पॉपुलेशन, 14 एकड़ जगह है और 1000 बच्चों को हम लोगों ने एकोमोडेशन दिया है वहां पे, और सारी सुविधाएं, सारी सुरक्षा का मापक और सारी चीजें हम लोग वहां प्रोवाइड कर पाए हैं। बच्चे वहां शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हम लोग लगातार यही मांग कर रहे थे। सॉल्यूशन पे हम बात करें, सरकार की तरफ से तो हम लोगों को दिशा निर्देश हमेशा दिया जाता है और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे फायर सेफ्टी की बात करें और भी बहुत सारी चीजें होती है साथ में, सुरक्षा के मापक अगर बात करें तो उस पे बहुत हद तक तो हम कर पाते हैं। लेकिन शहर के बहुत कंजेस्टेड एरिया में कोचिंग चलने के वजह से यहाँ पे वो सारी व्यवस्था नहीं दी जा सकती है। अगर फायर की बात करें तो फायर में जो मकान आज से 30 साल 40 साल पहले बना है उसमें उस तरीके का पैरामीटर्स नहीं फॉलो किए गए हैं, उस तरीके की व्यवस्था नहीं है और बच्चों को उस जगह पे रहना मजबूरी होता है जहाँ पे उनको रेंटल कम हो। तो रेंटल वही कम होता है जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया होता है। तो एक अगर इकोसिस्टम बनाया जाए उस लेवल पे कि यहाँ से थोड़ा हट के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पे जाकर अगर 50-100 एकड़ जमीन व्यवस्था करवा दी जाए और वहाँ पे कोचिंग को अलॉट कर दिया जाए तो वहाँ की व्यवस्था से अच्छे रिजल्ट्स होंगे, कभी इस तरह की परेशानी नहीं आएगी, इसकी संभावना कम होगी। ऐसे ठीक है सर, हम जरा एक मिनट सर, गुरु रहमान है, कोचिंग संचालक हमारे साथ है। गुरु रहमान, कई बार आप डिबेट में आ चुके हैं कई विषयों पर, हम आपसे जानना चाहेंगे अभी जो विपिन जी जो कह रहे थे, एक तरह से उस बात से सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि दिल्ली से जिन कोचिंग संचालकों को कह सकते हैं कि उन पर भी आंच आनी थी या फिर उनके भी कोचिंग संस्थान बंद हुए कुछ दिनों के लिए, अब जो उनकी तरफ से जवाब आया है उसमें एक जवाब ये भी है। हम विकास जी की बात कर रहे हैं जो कि आईएएस कोचिंग चलाते हैं, दृष्टि चलाते हैं। तो ऐसे में कई कोचिंग संचालक हैं जो ये मांग कर रहे हैं और ये मांग ये है कि आप कोई व्यवस्थित तरीके से किसी एक जगह पर हमें दीजिए और वहां पर हम कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वही बात यहां पर रिपीट हो रही थी। गुरु रहमान, हमें जरा बताइए कितने ऐसे सेंटर हैं जो कर पाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, सबका अपना एक बजट है, उस हिसाब से ही करना होगा कैपेसिटी के मुताबिक। देखिए सर, मैं विपिन सर से सहमत हूँ पूरी तरह से कि कोचिंग के लिए एक अलग से हम लोग इंडस्ट्री की मांग कर रहे थे। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत जो है वो अलग से मांग कर रहा था, शुरू से मांग कर रहा था। लेकिन प्रश्न ये सबसे जो यक्ष प्रश्न उठता है उस प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा सबसे कि विपिन सर ने गोल विलेज बना दिया 14 एकड़ में। क्या 14 एकड़ में गुरु रहमान कहीं बना सकता है, नवीन कुमार कहीं बना सकते हैं, मुकेश बना सकता है, सुनील कुमार बना सकता है, अनिल कुमार बना सकता है? यानी कि हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई आदमी 200 लड़का को लेकर पढ़ाता है, कोई आदमी 400 को लेकर पढ़ाता है। दूसरी मैं पूछना चाहता हूं कि 2010 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पटना में अगलगी कांड हुई थी कोचिंग में, उस कोचिंग के उस अगलगी के बाद जो 2010 में जो अधिनियम बना कोचिंग से संबंधित, क्या उस अधिनियम का पालन पटना जिला, क्या पूरे बिहार में स्थित किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? अगर यस, तब तो इस तरह की घटना को हम लोग कोई तुल नहीं देंगे। लेकिन अगर नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से खोट है, क्योंकि यहां पर परिस्थिति बिल्कुल पलट गई है सर। पलट गई है कि कम एरिया की बात नहीं है, ये केन प्रकार वात पीत कफ साम दाम दंड भेद लगाकर हर शिक्षक की अब यही मंशा रह गई कि किसी तरह से हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करें, क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना स्टेटस सिंबल हो गया है। मैं कह रहा हूं कि यदि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो कैबिनेट से पास हुआ था 2010 का कोचिंग अधिनियम, या उस अधिनियम को अगर पूरी गहराई से लागू कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% समस्या समाप्त हो जाएगी और 10% तो प्राकृतिक खेल है। अब रही बात अलग कोचिंग हब बनाने की, तो कोचिंग एसोसिएशन और भारत इस बात की मांग करता है कि अलग हब हम लोग अलग दिया जाए, लेकिन तमाम उन लोगों को दिया जाए जो बेचारे 200-400 लड़का को भी किसी तरह 200-400-500 में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी, और वो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है उनके लिए भी। समानता के दृष्टिकोण से क्षेत्र और इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो बाद में समस्या का हल हो सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो 3 बच्चे चले गए, मैं अभी भी कह रहा
रहा हूं कि पटना में क्या पूरे बिहार में बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसा है कि भगवान न करे कि उस तरह की कोई घटना घटे। अगर उस तरह घटना घटती है तो 300-3,000 से ज्यादा व्यक्ति की बच्चों की जान जा सकती है। तो हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें, सरकार प्रयास करे, हम लोग प्रयास करें, हम लोग अपनी तमाम सुविधाओं को मुहैया कराएं। कोचिंग वाले बेचारे जो भी हैं वो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तो गरीब अमीर सबके लिए सरकार व्यवस्था कर दे। और हम लोग का कोचिंग अधिनियम जो 2010 है, पूरे भारत में बिहार पहला स्टेट जहां कोचिंग एक्ट पारित हुआ, उसको लागू किया जाए। बिल्कुल, ये लागू किया जाए। गुरु ईमानदारी उसी तरीके का है जैसे कि गांव में पुलिया नहीं थी और सड़क नहीं थी, और कई खबरें ऐसी आती हैं कि गांव वालों ने खुद श्रमदान करके चंदा इकट्ठा करके एक चचरी पुल बना लिया। तो कोचिंग वाले, कोचिंग संस्थान वाले भी मिलकर के कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सरकार तक जहां तक बात है तो सरकार तक एक मिनट सरकार तक ही बात पहुंचाने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गुरु क्या गुरु रह पाए, कोचिंग संचालक क्या कोचिंग संचालक रह पाए, उनके साथ माफिया जैसा नाम क्यों जुड़ जाता है? और सिर्फ कोचिंग ही क्यों चलते हैं? कोचिंग के आसपास जो लड़के गांव के हैं, देहात के हैं, किसी तरीके से पैसा लाकर, कर्ज लेकर उन मकानों में रहते हैं, मकान मालिक उन्हें नहीं छोड़े। और यह गति सिर्फ बिहार की, पटना की नहीं है बल्कि दिल्ली में भी है। तो हमें जरा सुनील कुमार सिंह हैं, उनसे भी जरा हम राय लेना चाहेंगे। सुनील कुमार सिंह जी, दो बयान आपने सुने, आ रहे हैं गुरु रहमान आ रहे हैं, गुरु रहमान और विपिन सिंह जी ने अपनी बात कर रख दी कि हमें एक ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए जो इंडस्ट्री के तौर पर, खुद आप लोगों ने जब इतने सारे नियम बना दिए तो कुछ ऐसा करिए कि हाँ एक बिल्कुल एक क्लियर हो, माइंडसेट एकदम क्लियर हो कि हमें यहाँ जाना है और पढ़ाई करना है, और उसके लिए हमें शहर से थोड़ा सा अलग हटके ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। तो एक बात तो यहाँ पर सामने आती है। सुनील कुमार सिंह जी, मैं दोनों इसके पहले के जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं सहमत हूँ। विपिन सर और अमान सर ने जो बातें कही हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। विपिन सर ने कहा कि कोचिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और सहायता दिया जाए। कोचिंग को अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए तो सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा। यहाँ का जो पैसा जाता है, यहाँ के जो छात्र जाते हैं कोटा में या दिल्ली में, निश्चित रूप से मोटी रकम देते हैं। 3 लाख 2.5 लाख यूपीएससी के नाम पर बच्चे वहाँ देते हैं। 30 से 40 हज़ार रुपया पर मंथ खर्च है। तो मेरा मानना है कि अगर बिहार में उस तरह का माहौल बनाया जाए, सरकार उस तरह की सुविधा दे, उस जगह को चिन्हित करे जहां एक खास एरिया में कोचिंग वाले अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे। बिल्कुल सरकार की जो एसओपी है मानक है उसके अनुकूल कोचिंग संस्थान वाले भी सरकार के एसओपी का पालन करेंगे। लेकिन ये तो सुनील जी, से पहले ये तो मांग हो गई, लेकिन हमें ये बताइए इस मांग और मांग को पूरा होने का जो एक बड़ा गैप है, उससे पहले आज की व्यवस्था क्या है? अगर हम आप ही के कोचिंग की बात कर लें या और भी आपके आसपास जो लोग होंगे, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं? अगर भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो तो क्या बच निकलने का कोई कुछ है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली के अनुकूल बहुत सारे संस्थान नहीं चल रहे हैं, ये बात सही है। बहुत सारे संस्थान ऐसे जगह पर चल रहे हैं जहां छात्रों के लिए निकासी और प्रवेश के लिए एक ही रास्ता है। बहुत तंग गलियां हैं, बहुत ऐसे मकान मालिक हैं जो छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं, उसमें महंगे फी स्ट्रक्चर रखे हैं। कोचिंग संस्थान जहां होना चाहिए वहां नहीं है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। अगर खुदा न करे, भगवान न करे कि कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाए तो बिहार में भी दिल्ली वाला सीन क्रिएट हो सकता है। चलिए, ये बात सरकार तक पहुंच रही है। कोचिंग संचालक आज हमारे साथ है, बिल्कुल ध्यान और वैसे रिनाउंड नेम है, ऐसे लोग हैं जो कि कोचिंग का संचालन नहीं करते, बल्कि अब अगर जाइएगा विपिन सिंह जी से ही अगर शुरू करें, गुरु रहमान से ही शुरू करें, तो कई ऐसे देश में कई ऐसे बच्चे हैं, सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुकाम पाया है, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स तैयार किए गए हैं गोल्ड इंस्टीट्यूट से, ऐसा नहीं है, और हर बार लोगों ने देखा है। लेकिन हमारा सवाल है कि जिस मानक को लेकर के आप नियम कानून बनाते हैं और जो कहते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदने जैसी स्थिति, तो आज जांच कराई जा रही है, आज चौकन्ने लग रहे हैं, लेकिन कल का कुछ पता नहीं है, कल ले दे के सब कुछ बराबर हो जाएगा। नवीन कुमार सिंह जी भी हैं, उनकी भी बात जरा सुनते हैं। नवीन जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देख पा रहे हैं? और जैसा कि सुनील कुमार सिंह ने इस बात को तो माना, कम से कम इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि भाई नहीं चल रहे हैं। अगर 100 है तो 100 में से 20 चल रहे होंगे, 80 नहीं चल रहे हैं, इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और सभी लोग हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं कि भगवान न करे कोई घटना हो, अगर हो गया तो दिल्ली से भी बड़ा हो जाएगा।
सर, सबसे पहले तो दिल्ली में जो ये घटना हुई है उन तीनों छात्रों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है और सवाल रहा पटना के सिचुएशन पे या बिहार के सिचुएशन पर। इसमें गौर करने वाली बात ये होगी कि पटना में जितने भी कोचिंग संस्थान है, शहर के सबसे पुराने एरिया है वो, और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी तत्काल संभव नहीं है। और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और कई बार जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती है तो इसी तरह से जांच बैठती है, जांच किया जाता है और कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा भी हो जाता है। और तत्काल अभी देखेंगे तो हमको लगता है कि 20% 30% क्वेश्चन कोचिंग रजिस्टर्ड होंगे जो कि मानक को लगभग फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन 60-70% कोचिंग के साथ दिक्कत है। और दिक्कत का कारण ये भी है कि चूंकि सभी छोटे बड़े हर तरह के कोचिंग संस्थान है और लगातार कोचिंग खुलती भी है, रोज रोज बंद भी होती है, ये भी एक बड़ा परेशानी का कारण है। हाल के दिनों में बहुत बदलाव भी इस लाइन में हुआ है, लेकिन हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से सरकार से हमेशा से एक मांग करते रहे कि जिस तरह से राजस्थान में स्पेशल व्यवस्था जयपुर में अभी दी गई है, कोटा में जिस तरह का प्रावधान किया गया है कि शहर से बाहर एक कोचिंग विलेज के रूप में हम लोगों को एक जगह दी जाए, वहाँ छोटे बड़े जो भी कोचिंग संस्थान है उनकी जरूरत के हिसाब से सारा अलॉटमेंट हो और स्टूडेंट के रहने की और हर तरह की व्यवस्थाएं भी उस तरह से दी जाए, मेरे ख्याल से परेशानियां कम होंगी। लेकिन मांग लगातार हो रही है, लेकिन इस मामले में कुछ भी जो पॉजिटिव वे होना चाहिए नहीं निकल करके सामने आ रहा है, जिस कारण से ये परेशानी लगातार बनी हुई है। और इसके अलावा भी देखा गया कि कुछ ऐसे बड़े संस्थान हैं कि जहां पर आवश्यकता से अधिक छात्र पढ़ते हैं और लगातार जांच भी उस तरह की बैठती है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट जिस तरीके से 2010 में लाया गया है, अगर सही में उनके अनुरूप हर कोचिंग उसको फॉलो करे तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी। लेकिन मजबूरी वही हो जाती है कि जगह सीमित है और संस्थान अधिक है, बच्चे भी एक ही जगह गैदर हो रहे हैं, जिसके कारण से ये परेशानी लगातार बनी हुई है। ठीक है, विपिन सिंह जी के पास एक बार चलते हैं। विपिन सिंह जी जरा बताइए, ये तो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं क्योंकि हर संस्थान की तरफ 2 दिन के अंदर घूम जाना, क्योंकि अब तो हमने कहा ना कि आग लग गई और कुआं खोद रहे हैं, तो अब तो हमारा भी कैमरा घूम रहा है, पता लगा रहे हैं कि कहाँ क्या है। और जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देगी। देखिए कितना जल्दी रिपोर्ट आएगा, 2 दिन के अंदर सारा रिपोर्ट सामने आ जाएगा। फिर करेंगे क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि आपकी बात तो इतनी है कि भाई हमें एक जगह दिया जाए और जो इंडस्ट्री है उसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दे करके आप हमें व्यवस्थित कर दें, ताकि उन व्यवस्थाओं में जो छात्र हैं वो भी व्यवस्थित होकर पढ़ पाए और वहां सारी चीजें व्यवस्था हो कि अगर आग लग गई तो बुझाने का साधन हो, वहां पर डिस्पेंसरी भी हो, वहां डॉक्टर भी हो, सारी व्यवस्था, इतना पैक माहौल हो कि हाँ आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़िए, पूरी आजादी है, एक अच्छा हो सकता है। लेकिन विपिन सिंह जी, आप कोई आज इस कहते हैं ना पढ़ने पढ़ाने वाले लाइन में कोई आज नए नहीं है। आपके बाल सफेद हो गए, काले जब थे तब से मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन तब से लेकर अब तक में मुझे एक चीज बता दीजिए कि मांगे तो स्क्रीन पर बैठकर बहुत होती हैं, यही सवाल हम सबसे पूछने वाले हैं, ये पूरी हो जाएंगी? आपको भरोसा है? हम भरोसे की बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भरोसे की बात कर रहे हैं, सरकार से। वर्तमान सरकार जब 2005 में आई थी, हम लोगों का एक मीटिंग हुआ था, एक डेलीगेट्स आए थे, हम लोगों को बुलाया गया था, सारे कोचिंग वालों से ये पूछा गया था कि कोचिंग किस तरीके से होना चाहिए यहाँ पे पढ़ाई, चूंकि पलायन की स्थिति थी और रिप्लायन कैसे हो, मतलब रीमाइग्रेट कैसे हो बच्चे, उस समय से चर्चा चल रही है। लगातार जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो कुछ एक्शन लिए जाते हैं, कुछ दिन के लिए कुछ कोचिंग को बंद करा दिया जाता है और फिर वापस वही स्थिति बहाल हो जाता है। एक रहमान सर भी बता रहे थे, नवीन जी भी बता रहे थे, सबकी बात से हम सहमत हैं। और वही बात मैं मिलाकर कहना चाहूंगा कि जैसे कोचिंग ये 30 साल 40 साल पहले की व्यवस्था है, जहां से शुरू हुई थी उसी एरिया में फला फूला, और उसका एक सबसे बड़ा वजह था कि पूरे बिहार के बच्चे, ये दूसरे स्टेट के भी बच्चे आए, कम रेंट में उनको कोई मकान मिल गया, एक साथ उस मकान में रहे, कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, कम पैसा लगता है और बगल में ही कोचिंग वालों को भी अपनी व्यवस्था देनी होती है क्योंकि वहां से उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। तो ये जो मूलभूत कारण है वो यही है कि कंजेस्टेड एरिया में है, और कंजेस्टेड एरिया में वो सारे मानकों का पूरा नहीं किया जा रहा है, बिल्डिंग पूरा नहीं है, सारी बातें आ गई। अब यहाँ सरकार को बहुत जल्द सोचना चाहिए। 2 दिन में जो रिपोर्ट आएगा, हमें लगता है कि वो रिपोर्ट पता नहीं कितना पारदर्शी और कितना सही होगा, बट लगी हुई है, टीम तो लगी हुई है और सब जगह जा भी रही है। हम इसका सराहना भी करते हैं कि इस तरीके का जांच बीच बीच में हमेशा होना चाहिए। लेकिन रहमान जी जो बता रहे थे कि बहुत
बहुत कम फिनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ भी शुरू किया हुआ कुछ कोचिंग वाले लोग हैं जिनके पास इतना फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है। हाँ। वो लोग भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो टीचर का भी बढ़िया एफर्ट्स है। हाँ। वो कहीं ना कहीं से इसमें सफर होंगे क्योंकि वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल। ये एक गुरु रहमान ने तरीके की बात कही थी। गुरु रहमान, आपसे एक मिनट का समय मुझे बिल्कुल देना होगा ताकि आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाए। आपने कहा ना कि हर लेवल के विद्यार्थी, हर लेवल का टीचर, हर लेवल के कोचिंग सब कुछ है, लेकिन जिनका बजट कम है वो कहां जाएंगे? उन्हें पढ़ाना भी है और बच्चों को टॉप भी कराना है। देखिए सर, मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि मैं कैब का सदस्य भी हूं और कैब की बात को सरकार के सामने हम लोग रखे हैं। विपिन भाई हो, नवीन भाई हो, एसके सिंह हो, सुनील सिंह हो, जो भी हो, मैं और 94 से मैं पढ़ा रहा हूं। 94 से विपिन भाई भी पढ़ा रहे हैं, उस सब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। नवीन भाई भी उसी समय से है। मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से कि यहां पर जिस तरह समाज का स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि एक बहुत अंबानी साहब हैं तो दूसरा सिम बेचने वाला है उसी मोबाइल उसी कंपनी का, तो अब यहां पर बताइए कि एक कोचिंग है कि आपको उसको 1 करोड़ रुपए 1 मिनट में खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और दूसरा कोचिंग वाला ऐसा है कि उसको 1 लाख रुपया खर्चा करने में 5 बार सोचेगा। तो अगर इस तरह की व्यवस्था सरकार जहां भी करे तो कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखे कि जो बेचारा गरीब है, जिसके कोचिंग पे पढ़ा के अपनी बेटी, बेटा, बाल बच्चा, पति, परिवार को पाल पोस रहा है, माँ बाप को देख रहा है, उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो बहुत बड़े बड़े हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे आप देखिए विपिन सिंह ने गोल खोला, तो विपिन सिंह ने गोल खोलकर केवल डॉक्टर नहीं बनाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं विपिन सिंह ने गोल खोलकर कम से कम 2000 लोगों को रोजगार भी दिया है। ये प्लस अगर पॉइंट इस तरह की व्यवस्था मुहैया कराई जाए, ये मुहैया इस तरह की, चलिए सरकार तक बात पहुंच गई, सरकार तक बात पहुंच गई है। इस डिबेट को आगे भी हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, सबकी बात सुनने के लिए। लेकिन इतना जरूरी है कि इस पर ध्यान देना होगा, सरकार को सुनना होगा। मीटिंग मत कराइए, कम ही कराइए, या फिर जो छापेमारियां करवा रहे हैं कम करवाइए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।